इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं उसका शीर्षक है भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या और सामान्य वर्ग के लिए एससी और एसटी के लिए निर्धारित सीटों की संख्या, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा हेतु निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। सर्वप्रथम हम बात करते हैं राज्यों की, और राज्यों में आंध्र प्रदेश में लोकसभा हेतु निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 25 है। अरुणाचल प्रदेश में 2, असम में 14, बिहार में 40, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14, कर्नाटक 28, केरल 20, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, ओडिशा में 21, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2, उत्तर प्रदेश में 80, उत्तराखंड में 5, पश्चिम बंगाल में 42। ये तो हो गए हमारे 28 राज्य और उनमें लोकसभा की सीटों की संख्या प्रत्येक राज्यवार। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, दिल्ली जिसमें 7 सीटें हैं, और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा के लिए निर्धारित सीटों की संख्या 5 है। इनके अलावा शेष 7 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक में 1 सीट लोकसभा के लिए निर्धारित की गई है। अंडमान और निकोबार में भी 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा और नागर हवेली में 1, दमन और दीव में 1, लद्दाख में 1, लक्षद्वीप में 1, पुडुचेरी में 1। साथियों, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि सर्वाधिक सीटें लोकसभा के लिए कौन से राज्य से निर्धारित की गई हैं। साथ ही आप बताएं कि किन किन राज्यों में लोकसभा के 30 से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र हैं, और ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है जिनमें लोकसभा के लिए सिर्फ 1 सीट निर्धारित की गई है, और 2 सीट कितने राज्यों के लिए निर्धारित की गई है। अब हम अगली बात करेंगे लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या। कुल क्षेत्र 543 है, जिनमें सामान्य वर्ग के लिए 412 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। वहीं पर आरक्षित सीट जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें निर्धारित की गई हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें निर्धारित की गई हैं। साथियों, आप भलीभांति वाकिफ हो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विशेष व्यवस्था की बात सोची थी। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, जिनको हम अनुसूचित जाति को एससी बोलते हैं और अनुसूचित जनजाति को अंग्रेजी में शॉर्ट नेम एसटी के नाम से जानते हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी वर्तमान में लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। साथ ही हम बताते चलें कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़े राज्य राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, इनमें से 4 सीटें भरतपुर, करौली धौलपुर, बीकानेर व श्रीगंगानगर एससी के लिए आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, और 3 सीटें बांसवाड़ा डूंगरपुर, उदयपुर और दौसा ये एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं। शेष 18 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। ध्यान रहे, यहाँ जो करौली धौलपुर सीट 2 नाम आए हैं, 2 जिलों को
जिलों के नाम पर ये लोकसभा क्षेत्र का गठन किया गया है, ये एक ही है, करौली धौलपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी तरह से बांसवाड़ा डूंगरपुर से एक प्रत्याशी निर्वाचित होता है, इनको अलग अलग ना समझें। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके सामने बेल आइकन है, उसको हिट करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। मिलते हैं ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।